अंधेरा छटते ही दौड़ी दहशत। थरथराने लगी धरती, दौड़ने भागने लगे लोग। घर में दरारें पड़ने लगी, दीवारें फटने लगी। सारे ही डर गए थे घर के, यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स का फोन भी, सबका फोन बजा। ठीक है ठीक है। हमने देखा तो सारा मकान पूरा खा चुका था हमारा, मकान को खाली करने लगे। भूकंप ने हरियाणा से दिल्ली तक सबको हिला दिया और बहुत जोरदार झटका जिंदगी में पहली बार महसूस किया और सभी भाग के पार्क में आ गए। तो डर लगा? हाँ बिल्कुल, एकदम सिर में दर्द हो गया। एकदम सारे उठ के, और जैसे लाइट भी गई, जैसे मकान गिर गया हो, इस तरह से इतना भारी भूकंप आज रोहतक में नहीं देखा हमने कभी। लोगों ने इतना जोरदार भूकंप पहले कभी नहीं झेला। बहुत तेज था, आज तक मैंने इतना तेज कभी नहीं देखा। भूकंप की दहशत लोगों के जहन से निकलने का नाम नहीं ले रही। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले कि आज सुबह होती हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हिल गई धरती। जी हां, भूकंप के झटके, और जो एपी सेंटर है भूकंप का वो दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर था। दिल्ली एनसीआर में अभी अंधेरा छटता कि अचानक धरती हिलने लगती है। जमीन में तेज हलचल सी होने लगती है। घरों में सोते हुए लोग दहशत के मारे उठ जाते हैं और जो रमजान के महीने में जगे हुए थे वो सड़कों पर निकल आते हैं। लोगों को पता लग चुका था कि ये भूकंप है। दिल्ली एनसीआर दहशत का एपी सेंटर हरियाणा के शहर रोहतक में था। फिर रोहतक में जो हुआ वो भी वहां के लोगों की जुबानी सुनाते हैं। यहाँ तो लोगों को लगा कि जैसे कुदरत ने उन पर कहर ढा दिया। जब अचानक झटका लगा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने बेड से नीचे गिरा दिया हो। तो तब एकदम से उठे, लाइट जलाई तो टाइम देखा तो करीब 4:25 या 26 मिनट थे। बचपन से देखते आए थे इस तरह के झटके, लेकिन अब आज जो सुबह झटका आया ये पहली बार इतना तेज था। बहुत डर गए हम सब लोग, बाहर निकले एकदम से और देखा तो ये क्रैकिंग सब आ गई दीवारों में। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक शहर में जमीन में सिर्फ 22 किलोमीटर नीचे प्लेटों के कंपन ने इमारतों को हिलाकर रख दिया और जब सुबह सूरज ने उजाला डाला तो भूकंप घर, मकानों और दीवारों पर अपनी दहशत के निशान छोड़ चुका था। जी हाँ, आप भी रोहतक की इन तस्वीरों को देख सकते हैं कैसे मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं। बेडरूम से लेकर दरवाजों तक, छतों से लेकर घर के मेन दीवारों तक दरारें ही दरारें हैं। जी, ये दरारें कैसे आई आपके? ये सर भूकंप के कारण आ गई, बहुत ज्यादा स्तर पर आ गई हैं। अंदर भी हैं, घर के बाहर भी हैं, मेरे ड्राइंग रूम में भी हैं। यहाँ तक कि फर्श पे भी दरार आ रहा है। कितना तेज भूकंप था? भूकंप सर बहुत तेज था, हम सारे ही डर गए थे घर के। तो अचानक एकदम से भूकंप आया, तब एकदम सब कुछ हिल रहा था। हमारे घर में बच्चे अंदर से गिरे और मैं बाहर एकदम उठा, देखा बच्चे बाहर बोले पापा बाहर भागो, पूरा मकान हिल रहा है। तो उसके बाद हमने सारे मकान को बाहर छोड़ के बाहर आ गए। आज तक की टीम दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के शहर रोहतक के लिए रवाना हो गई। वो रोहतक जो आज तक की टीम के पहुंचने से पहले ही बुरी तरह भूकंप की दहशत खाए बैठा था। हमने रोहतक के डीएलएफ कॉलोनी का मुआयना किया। दिखाइए घर के अंदर की क्या सिचुएशन है। दरअसल ये जो घर है, ये ड्राइंग रूम इनके हम जा रहे हैं। यहाँ पर भी भूकंप के झटके की वजह से दरार आई है और ये दरार फ्रेश है। जो बाहर वाली दरार थी वो ये बता रहे थे कि पहले हल्की थी लेकिन अब बड़ी हो गई है। ये जो दरार है बिल्कुल फ्रेश दरार है, आप देख सकते हैं। ये घर काफी पुराना है। कितने साल पुराना घर है ये? सर ये होगा तकरीबन 20 से 22 साल पुराना। 20-22 साल पुराना घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भूकंप की वजह से दरार आ गई है। हरियाणा और दिल्ली में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका तड़के 4:25 पर, फिर 4 घंटे के अंदर दूसरा झटका करीब 8:15 बजे। पहले भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई, जबकि दूसरे झटके की तीव्रता 3.2 थी। ये 4:15 के टाइप से ऐसे आया, उस वजह से हम डरे हुए हैं बहुत। काम करने का मन ही नहीं कर रहा, क्या करें, अंदर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। सुबह रोहतक, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक में आया और इसका मैग्नीट्यूड रहा 5.0 ऑन रिक्टर स्केल और ये था सुबह 4:26 पर। अच्छा, उसके बाद जो है आफ्टर शॉक्स भी आए? आफ्टर शॉक एक रिकॉर्ड किया हम लोगों ने 3.2 का 8:13 पे। ये भूकंप इतना जोरदार था कि रोहतक में रहने वाले तमाम बुजुर्ग इसे अपनी जिंदगी का सबसे जोरदार भूकंप बता रहे हैं।
महसूस ऐसा हुआ कि चारपाई उठा रहा है, जैसे चारपाई हिली और ज़्यादा कंपन थी, लेकिन भगवान की कृपा से जल्दी चला गया। एकदम सारे उठ के और जैसे लाइट भी गई, जैसे मकान गिर गया हो, इस तरह से इतना भारी भूकंप आज रोहतक में नहीं देखा हमने कभी भी जिंदगी में। पहली दफा हम 63 साल के हो गए, पहली दफा देखा है। रोहतक में सिर्फ मकानों में ही दरारें आई हुई हैं। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। रोहतक में आए इस भूकंप के झटके से दिल्ली डरी तो उसका डरना वाजिब है, क्योंकि ये भूकंप दिल्ली एनसीआर के लिए खतरे की घंटी बजा गया है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह और चिराग गोठी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। सवाल तो ये है कि भूकंप और उसकी आहट के बाद क्या खतरे की निशानदेही है ये, क्योंकि जो डेंजर जोन है उसमें देश की राजधानी है और 4 बड़ी फॉल्ट लाइंस पर दिल्ली स्थित है। इसीलिए माना जाता है कि जब जब इस तरह से भूकंप आए, क्या किसी आने वाले वक्त में बड़े भूकंप और उससे मचने वाली तबाही की आहट है वो। ये तस्वीरें भूकंप से खौफ खाती दिल्ली की हैं। देख सकते हैं कि कुछ लोग सड़कों पर हैं और कुछ मस्जिद से झांक रहे हैं। भूकंप की आप बीती भी सुना रहे हैं। नमाज पढ़ के फारिग हो चुके थे और हदीस सुन रहे थे, तो एकदम क्या नाम है, मतलब बिल्डिंग ऐसे हिली। मैंने लगा शायद ऐसी नॉर्मल, लेकिन जब देखा कि काफी अच्छा झटका था और तमाम लोग भी इस चीज को महसूस किया। हदीस सुनते ही बस झटकाया, काफी जोर से झटकाया। हम लोग ऐसे घबरा गए, फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। रोहतक का भूकंप दिल्ली को चेता रहा है। दिल्ली में चिंता सबसे पहले ऊंची इमारतों को लेकर है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा भूकंप दिल्ली की आसमान छूती इमारतों के लिए तबाही का सबब बन जाए। हम आपको बता दें कि भूकंप के खतरे के आधार पर देश को 4 जोन में बांटा गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। सबसे कम खतरे वाला जोन 2 है और सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन 5। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन 5 में आते हैं। उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से दिल्ली जोन 4 में आते हैं। लेकिन दिल्ली में भी कुछ इलाके हैं जो जोन 5 की तरह खतरे वाले हो सकते हैं। दिल्ली को हम लोगों ने फिर से 3-4 इलाकों में उसको डिवाइड किया है कि भाई सॉइल स्ट्रक्चर को देखते हुए। हालांकि जोन 4 है, लेकिन जोन 4 के अंदर आपके जो डैमेज सिनेरियो है, वो डैमेज जो होगा बड़े अर्थक्वेक की वजह से, हालांकि अर्थक्वेक दूर है लेकिन वो डिफरेंट होगा। देश की राजधानी चारों तरफ से फॉल्ट लाइन से जुड़ी है और किसी भी फॉल्ट लाइन में होने वाली बड़ी हलचल दिल्ली में बड़ी तबाही ला सकती है। सबसे लंबी फॉल्ट लाइन दिल्ली सरगोदा है जो पाकिस्तान तक जाती है। दूसरी फॉल्ट लाइन दिल्ली देहरादून है जो इसे हिमालय से जोड़ता है। तीसरी फॉल्ट लाइन रोहतक फरीदाबाद और चौथी दिल्ली आगरा फॉल्ट लाइन है। जो भूकंप हिमालयन इलाके में आते हैं, हिमालय के इलाके में आते हैं, वो अगर वहाँ पे कोई बड़ा भूकंप आता है तो दिल्ली में उसका खतरा कितना हो सकता है, हमें उस चीज़ का ज़्यादा डर है। डैमेज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सॉइल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि दिल्ली और एनसीआर में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप भी आ सकते हैं। पंकज जैन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। भूकंप दरअसल तबाही की तस्वीर और कहानी लिखती है। विश्व भर में अलग अलग जगहों पर देखा गया है कि कैसे प्रलय का प्रकोप होता है और ये खास तौर पर जो भूकंप है उससे किस तरह की तबाही मच सकती है, सुनामी तक की। देखिए, पृथ्वी, यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ है, समतल जमीन है, घने जंगल, समंदर है, तो भीड़ भाड़ वाले शहर भी, जहां जिंदगी हर पल भागती दौड़ती रहती है। लेकिन किसी भी वक्त आ सकता है जलजल। जो कुछ इस अंदाज में अपने साथ ला सकता है तबाही। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। ऊंचे ऊंचे पुल पल भर में धूल चाट सकते हैं। तो सुनामी सेकंड्स में सब कुछ अपने साथ बहा ले जा सकती है। भूकंप शब्द ही दहशत पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन सवाल ये कि भूकंप आखिर आता क्यों है
और ये इतना खतरनाक क्यों? दरअसल धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैर रही हैं, जिनके टकराने से ऊर्जा निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। ये प्लेटें अपनी जगह से हर साल 4 से 5 मिलीमीटर आगे खिसक जाती हैं। कोई प्लेट दूसरे प्लेट के करीब आ जाती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती है। भूकंप से कभी कभी जान माल का नुकसान नहीं होता, तो कभी कभार ये अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाता है। लिहाजा हमें यह जानना भी बेहद जरूरी है कि भूकंप की तीव्रता से उसके असर का ताल्लुक क्या है। तो जरा गौर से देखिएगा। 4 से 4.9 खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 और उससे ज्यादा मतलब पूरी तबाही, सुनामी आने की पूरी संभावना। जाहिर है जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कभी भी दरक सकती है। जिस घर में चैन की नींद सोते हैं वो कभी भी जमीन दोज हो सकती है। जिस सड़क पर हम चलते हैं वो कभी भी फट सकती है। प्रकृति कभी भी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऑफिस में कैसे कोहराम मचा, और वो इसलिए क्योंकि एक तेंदुआ आ गया। अधिकारी, वन विभाग के तमाम लोग सब नाकाफी। तेंदुए ने सबको परेशान कर डाला। पिंजरे में पड़ा ये तेंदुआ कई घंटों तक छकाने के बाद पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, इस तेंदुए ने एक वन विभाग के कर्मचारी को भी घायल कर दिया। राजस्थान में अलवर के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के केंद्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय के पास एक तेंदुआ आ गया। जैसे लोगों ने तेंदुए को देखा, कार्यालय से लेकर आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर डीएसपी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। उधर वन विभाग को भी सूचना दे दी गई। अब ऑपरेशन तेंदुआ शुरू हुआ, और जब तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होती है तो वो एक वन कर्मी पर हमला बोल देता है। लेकिन वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। सवाल यह है कि तेंदुआ कार्यालय तक कैसे पहुंच गया। देवेंद्र भारद्वाज, अलवर, आज तक।